हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट यानी क्या, आपको अकाउंट की डेफिनेशन दी हुई है, लिखा हुआ है यहाँ पे अकाउंट यानी कि सिस्टमैटिकली डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. The actual recording and summarizing of financial transaction is known as a bookkeeping. इसका मतलब ये रहता है कि बिजनेस और फर्म की सारी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली वे में एक बुक में मेंटेन करना, जिससे हम कंपनी की सारे डिटेल जान सके और एनालाइज कर सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वेदर कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी, या कौन सा फीचर है जो हम ऐड करके कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ला सकते हैं, और इन फ्यूचर हम कंपनी के ऑडिट के लिए इस थिंग यानी कि बुक को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी थिंग्स हैं जो हम अकाउंट के बेस पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बहुत सारे वर्ड है आपको यहाँ पे अकाउंट के रिलेटेड। सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वर्ड्स में हम आज पढ़ेंगे कैपिटल। कैपिटल मीन्स कि कंपनी का प्रोपराइटर जब कंपनी के अंदर कैश या फिर एनी काइंड्स लाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसे कहते हैं कैपिटल। कैश और चेक कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन काइंड्स में आपको डिफरेंट काइंड्स दिए हैं, जैसे कि एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो रही हैं, वो सारी थिंग्स अगर बिजनेस में कंपनी का प्रोपराइटर लाता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। उसके बाद हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ यानी कि क्या, कि बाहर का कोई पर्सन जिससे हमने बिजनेस के अलावा का बाहर का कोई पर्सन है जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे बिजनेस को चलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़, यानी कि हम क्रेडिट बेस पे बाहर के पर्सन से हमने गुड्स लिए हैं बिजनेस के लिए। उसके बाद लायबिलिटीज़ में आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ दैट मीन्स कि जो लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ यानी कि जो लायबिलिटीज़ 1 साल या 1 साल के कम यानी 1 साल से कम पीरियड के लिए होती हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो है फर्नीचर। अगर हमने किसी पर्सन के पास से यानी कि किसी वेंडर के पास से फर्नीचर परचेज किया है ऑन अ क्रेडिट बेस फॉर 2 years, और हमें हर महीने या फिर साल के कुछ टाइम में हमें रेंट देना रहता है, तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में रहता है, यहाँ पे आपको डिफरेंट लायबिलिटीज़ दी है, जिसमें है बिल्स पेबल, BOD, क्रेडिटर्स। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स के पास से गुड्स लिए हैं तो वो उसको हमें पेमेंट करनी रहती है, तो वो पेमेंट पीरियड डिसाइडेड होता है क्रेडिटर्स के ऊपर, क्रेडिटर हमें कितने टाइम पीरियड के लिए गुड्स दे रहे हैं। उसके बाद हम सीखेंगे एसेट्स। एसेट्स यानी क्या, कि बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें जो थिंग्स चाहिए, यानी कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स चाहिए, उसे कहते हैं हम एसेट्स, जो वैल्यूएबल रहती है लेकिन हम उसे सेल करने के लिए नहीं लाते, तो वो कहलाती है फिक्स्ड एसेट्स। और जो एसेट्स जो हम सेल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहते हैं हम करंट एसेट्स। आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी क्या, कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स रहती है जो बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए परचेज की जाती हैं, जैसे कि है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या, कि जो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम हमें उसे
मनी में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको सेल करके हम मनी जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। हमने किसी को गुड्स सोल्ड किए हैं ऑन ए क्रेडिट बेस, तो हमें शॉर्ट टाइम में उनसे अमाउंट लेनी रहती है, तो उसे कहते हैं करंट एसेट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटर्स। डेटर्स मीन्स हमने किसी पर्सन को गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट बेस पे, उसे कहते हैं हम डेटर्स। उसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स जिस पर्सन के पास से हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन द क्रेडिट बेस, उसे कहते हैं हम क्रेडिटर्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दी है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स कि कंपनी के प्रोडक्शन के लिए, यानी कंपनी के गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को डिफरेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दी गई है इनकम। इनकम दैट मीन्स कि हमने जो फिनिश गुड बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उसे सेल करने के बाद में हमें जो भी इनकम मिलती है उसमें से हम रेवेन्यू डिडक्ट करते हैं और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बचती है उसे हम कहते हैं इनकम। ये सारी हो गई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के कुछ वर्ड्स। बाकी के वर्ड्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। थैंक यू।